नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। ये हमारी सीरीज ज्योतिष सीखे का 5वां वीडियो है। आपने अक्सर देवज्ञ ज्योतिषियों से ये कहते सुना होगा कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। जीवन के हर सवाल का जवाब कुंडली के इन्हीं 12 भावों में छुपा होता है। आपकी जन्म कुंडली इन सभी सवालों के उत्तर इन 12 भावों में छुपा के रखती है। हर भाव आपके जीवन का एक खास पहलू दर्शाता है। कभी यह भाव आपके भविष्य की ओर इशारा करता है तो कभी आपके कर्मों का फल सामने लाकर रख देता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि कुंडली के इन 12 भाव और उनका महत्व क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके ज्योतिषीय समझ में वृद्धि होगी बल्कि खुद की कुंडली पढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली को समझने के लिए सबसे जरूरी है 12 भाव। इन 12 भावों का ज्ञान कभी किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते देखा गया है। आइए संक्षेप में जानते हैं इनका महत्व। प्रथम भाव लग्न, यह स्वयं का भाव होता है। आपकी शक्ल, सूरत, स्वभाव और जीवन की दिशा यहीं से तय होती है। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व यह भाव करता है। तीसरा भाव तृतीय भाव साहस, छोटे भाई बहन का प्रयास, संचार और लेखन से जुड़ा होता है। चतुर्थ भाव माता, सुख सुविधा, संपत्ति और वाहन का भाव है। पांचवा भाव बुद्धि, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। छठवां भाव रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है, यह संघर्षों को दर्शाता है। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारियों का भाव है। कुछ मायनों में इससे व्यापार भी देखा जाता है। अष्टम भाव रहस्य, परिवर्तन, आयु, दुर्घटना और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भाव है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, यात्रा और उच्च शिक्षा से संबंधित है। वहीं पर दसम भाव कर्म, पेशा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। एकादश भाव आय, लाभ, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है। द्वादश भाव हानि, विदेश यात्रा, मोक्ष और ध्यान का भाव माना गया है। हर भाव में जब ग्रह प्रवेश करते हैं तो वो उस भाव के अनुसार ही परिणाम भी देते हैं। कुंडली का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब भावों और उनमें स्थित ग्रहों की गहराई से समझ आ जाए। आपकी कुंडली के इन भावों को समझकर ही एक सटीक भविष्यवाणी संभव है। मित्रों, अब समय है पिछले वीडियो के कुछ प्रश्न ले लेने का। आइए इनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न, गुरुदेव बृहस्पति कितनी राशियों के स्वामी होते हैं? दोबारा सुन लीजिए पहला प्रश्न, गुरुदेव बृहस्पति कितनी राशियों के स्वामी होते हैं? और दूसरा प्रश्न कि 5 नंबर राशि के स्वामी कौन हैं? मित्रों, इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम इन सवालों के जवाब से यह पता लगाने में सक्षम हैं कि हमारे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग इससे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। अगले वीडियो में अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे कि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।